डॉलर जिस तरीके से मजबूत हो रहा है, हालांकि हमारा तो व्यापार एक आम आदमी का व्यापार तो रुपए में होता है, हम मार्केट जो डील करते हैं वो रुपए में करते हैं, लेकिन डॉलर का मजबूत होना हम पर क्या इम्पैक्ट देगा, हम हमारे लिए क्या नुकसान है? जी हाँ, डॉलर की बात करें और भारत की बात करें तो डॉलर इस समय 94-95 रुपये प्रति डॉलर रुपया हो गया है। बहुत चिंता की बात है और इससे हमें मानो डबल मार पड़ रही है। डबल मार ऐसे पड़ रही है कि एक तरफ तो हमारे लिए क्रूड महंगा हो गया है जी। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ये हमारे जो बाकी सामान आता है, हालांकि हमारा $950 बिलियन के आसपास का इंपोर्ट है और बहुत सारा छोटा छोटा सामान हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप मिनरल वाटर पीते हैं, उसकी जो बॉटल इस्तेमाल होती है उसमें पॉलीमर इस्तेमाल होता है। पॉलीमर कई बार डायरेक्ट आता है, कई बार उसमें एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। किसान जो फसल उगाते हैं उसमें जो यूरिया और DAP होता है, डाई अमोनिया फॉस्फेट जिसको कहते हैं, आप देखिए कि उसको बनाने वो इंपोर्ट किया जाता है, वो विदेश से, तो वो भी महंगा हो रहा है। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक जो आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो बहुत सारे कल पुर्जे लगते हैं वो पुर्जे वहाँ से मंगाए जाते हैं। तो डॉलर महंगा होना ऐसा नहीं है कि खाली हमको क्रूड ऑयल की मार पड़ रही है, क्रूड ऑयल की मार तो पड़ी रही है, जितना भी हमारा इंपोर्ट है वो हमारे लिए महंगा हो रहा है। तो जो रॉ मटेरियल से लेकर आ रहे हैं, जिस चीज़ को लेके आ रहे हैं चाहे वो वो महंगा मेडिसिन हो गई, और चाहे वो उसके इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल, और उसके कारण से क्या हो रहा है मानो, जो आपने बात कही, ना केवल वो सामान बल्कि उसका ना एक अंग्रेजी में शब्द होता है कैस्केडिंग इफेक्ट, रिपलिंग इफेक्ट। तो होता, मैंने आपको थोड़ी हल्की फुल्की बात बताता हूँ, मैंने कुछ 2 लोगों को एक किराने की दुकान पे बात करते सुना जी। तो वो दाल वाल का पैकेट दे रहे थे, वो कहते हैं अब तो सब कुछ महंगा हो गया है, तो उन्होंने रेट बढ़ा दिया। तो क्या होता है कि ये महंगाई एक ऐसी चीज़ है कि जब ये आती है तो ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती है। जो सामान नहीं भी महंगा होता ना, मैं क्षमा मांगते हुए कहूँगा, वो बहती गंगा में लोग हाथ धोने लगते हैं, लोग उसको नहीं भी उस पर असर हो रहा है, कोई उसका कनेक्शन नहीं है, तो लोकली प्रोड्यूस हो रही है, उस पर भी लोग रेट बढ़ाने लग जाते हैं। तो आपदा में अवसर ढूंढने लगते हैं। बिल्कुल आफ्ता, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि डॉलर का महंगा होना, हालांकि रिजर्व बैंक इसमें समय समय पर, रिजर्व बैंक के पास क्या है कि रिजर्व्स हैं, $700 बिलियन के रिजर्व्स हैं। तो RBI क्या करता है, जब जब रुपया आउट ऑफ कंट्रोल जाता है मनु, तो RBI अपने डॉलर भंडार में से कुछ डॉलर मार्केट में छोड़ देता है, जिससे कि डॉलर, क्योंकि डिमांड सप्लाई है। तो क्या ये अभी हो रहा है? अभी कर रहा है RBI ने, बल्कि कुछ बैंक्स को ये भी बोला है, बैंक्स भी बहुत सारे डॉलर में सट्टा खेलते हैं। तो RBI ने अभी आज का ही ये डायरेक्शन आई है कि $100 मिलियन से ज़्यादा कोई भी बैंक एक्सपोजर नहीं रखेगा, 10। तो जिससे कि बैंक जो हैं जिन्होंने सौदे तेज़ी के उठा रखे हैं वो उनको छोड़ दें, तो उससे हो सकता है डॉलर की कीमत थोड़ी हो। पर दिक्कत क्या है कि भारतीय शेयर बाज़ार से मनु लगातार जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं वो लगातार यहाँ पर बेचे जा रहे हैं और रोज़ के 4-5 हज़ार करोड़ रुपए का यहाँ से शेयर्स बेच के चले जाते हैं। उससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है। डॉलर एक तरफ वो रीज़न है, दूसरी तरफ क्रूड ऑयल, इन दो के कारण से तो डॉलर का बढ़ना, हालांकि एक आम आदमी सोचता है भाई मैं तो रुपए में सामान खरीदता बेचता हूँ, मुझे डॉलर से क्या लेने देना, पर आपको हैरानी होगी जान के कि डॉलर का महंगा होना सीधा आपकी जेब पर अप्रत्यक्ष रूप से, मैं अप्रत्यक्ष शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, असर डालता है। बिल्कुल, और आपकी थाली पर भी बिल्कुल, हर चीज़ पे असर डालेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद कोहली जी, बहुत मार्केट की आसान भाषा में बारीकियां समझाने के लिए और स्मार्ट टिप्स स्मार्ट इन्वेस्टर्स को देने के लिए। तो हमारे इस एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।